हेलो दोस्तों, मैं यूपी ब्लॉगर सुनील और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे, मानव दांत। तो दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं और इसका जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है, हार्ड टिश्यू होता है। जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? जो एक फ्लोरीन होता है गैस, वो दांतों को नुकसान पहुंचाती है। दांतों की संरचना के बारे में बात करेंगे तो सबसे ऊपर होता है इनेमल। ये सबसे कठोर पदार्थ है जो किसका बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके नीचे होती है डेंटाइन, जो आपको दिख रहा है, ये नीचे डेंटाइन है। ये क्या है? जो हमारे दांत के अंदर जो नब्स होती हैं, उनको उनसे कनेक्ट होता है। जब मेरे दांत में कीड़े लगते हैं तो ये जब डेंटाइन को कीड़ा काटता है तब मेरे दांत में दर्द होता है। तो बात करते हैं हम इनेमल की। तो यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल दांत का सख्त सफेद भारी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। ये सबसे मेरे शरीर का कठोर पदार्थ माना जाता है। डेंटाइन हमने बोला था कि तंत्रिका से संपर्क रखता है। अब दांत के बारे में बात करेंगे कि दांत के प्रकार क्या होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। इंसाइजर, इसे हिंदी में बोलते हैं कृंतक। रद्नक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। अग्र चर्वणक, जिसे हम बोलते हैं प्रीमोलर। और चर्वणक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। ये 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो होता है कृंतक, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनका कार्य क्या होता है? काटना। जैसे जो आपके दांत सामने वाले हैं, जैसे आप सेब खाते हो या कोई चीज, तो सेब को आप आगे से ही काटोगे, तो ये कौन काम करेगा? कृंतक। तो आपको ये 4 दांत, जो 8 संख्या दिख रही है, आगे वाले इधर दिखना, 1 2 3 और 4। 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। 1 2 3 4। तो ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। तो दोनों जबड़ों को मिलाकर कितने बनते हैं? 8 दांत बनते हैं। आगे हम बात करेंगे रदनक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। इनका काम क्या होता है? चीड़ फाड़ करना। जब आप कोई चीज, वैसी चीज होती है, तो जो एक लंग से आप काटते हो, तो वो चीड़ फाड़ करना होता है। जैसे किसी कपड़े को काटना या किसी को चीरना फाड़ना, तो एक दांत से, जो इधर वाले ये दांत होते हैं, इनसे आप चीरते फाड़ते हो। एक ये दांत होता है और एक ये दांत होता है। एक ये नीचे होता है और एक ये नीचे होता है। तो ये 4 दांत होते हैं जो किसके काम आते हैं? चीड़ फाड़। इन्हें क्या बोलते हैं? हम रद्रक बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे अग्र चर्वणक, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। इसके संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसका काम क्या होता है? तो चबाना होता है। तो जब मैं खाना को आगे से आगे से खाकर और पीछे ले जाकर, तो हम क्या करते हैं? खाना को चबाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 1 2 3 और 4, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। 4 ये होते हैं और 1 2 3 और 4, 4 ये होते हैं। तो दोनों मिला के 8 होते हैं। 4 नीचे जबड़े में और 4 ऊपर जबड़े में। आगे हम बात करेंगे चर्वणक की। तो चर्वणक को मोलर बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इनकी 12, इनका काम क्या होता है? चबाना होता है। तो अब इसकी बात करते हैं चर्वणक। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जो ये क्या काम करते हैं? ये चबाना का काम करते हैं। तो 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32। तो टोटल कितने दांत हुए? 32 दांत हुए। ये किसके होते हैं? ये वयस्क मनुष्य के होते हैं 32 दांत। और जो दूध वाले दांत होते हैं वो 20 होते हैं। आगे हम बात करेंगे उसकी। तो अब मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। तो मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत को हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं और स्थायी को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। जो उम्र होती है वो 14 से 15 साल तक की उम्र रहते हैं। 20 तक फिर 20 के 15 साल की उम्र के बाद 20 के दांत जो दूध के, वो हट जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। ये दूध के दांत होते हैं। और जो संख्या होती है स्थायी दांत की, वो 32 होती है और ये जीवन पर्यंत रहते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। 20 दूध के दांत जब निकलते हैं और टूट जाते हैं, फिर उसके बाद 20 नए निकलते हैं और 12 उसकी बाद निकलते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं। तो ऐसे ये दूध के दांत स्थायी दांत होते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि दांत के सूत्र क्या होते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो जो बच्चा का सूत्र होता है वो
2102 इंटू 2 होता है, टोटल लगा के 20 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो हम आपको गिना। तो ये दो दांत की जो दो आगे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक और दो एक साइड के लिए गए हैं और एक और दो एक साइड के लिए गए हैं। तो जो ऊपर वाले दो इस साइड के हैं और नीचे वाले दो इस साइड के हैं। अब दोनों को आप जोड़ दो, दो और दो कितने हो गए, चार हो गए। तो चार ये दो का गुणा कर दो, तो चार दूनी आठ, कितने हो गए, आठ हो गए। उसके बाद अब पीछे बात करें तो एक 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 इधर से लिया और एक इधर से ले लिया है। तो और एक मतलब ये ऊपर वाले जबड़े की बात हो रही है, नीचे वाले जबड़े में दो का गुणा हो रहा है, ये समझ लो। तो एक और दो, एक 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 दो हो गए, तो दो का दो में गुणा कर दो, दो दूनी चार हो गए। अब जीरो जीरो, तो जीरो जीरो मतलब दोनों का जब जोड़ोगे तो जीरो ही होगे, और दो का गुणा जीरो में करोगे तो भी जीरो ही रहेगा। अब दो दूनी चार, चार का गुणा दो में कर दो तो कितना होगा, चार दूनी आठ, आठ ही हो गए पीछे। तो आठ और आठ 16 प्लस चार कितने हो गए टोटल लगा के, 20 हो गए। ऐसे ही दांत का सूत्र बच्चा वाला बना हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे वयस्क के। तो वयस्क एडल्ट के कैसे सूत्र हैं, तो 21 23 अपन इंटू टू बराबर 32। ये कैसे आया है, तो देखो एक और एक दो, तो आगे ऊपर दो लिखा हुआ है, एक और एक दो, तो नीचे दो लिखा हुआ है। इसका मतलब दो इधर साइड और दो इधर साइड, इसलिए अपॉन में लिखा हुआ है ये। और इसके बाद तो मैं यहाँ जोड़ते हैं, तो अब इनको क्या करो, अब जोड़ दो। तो दो और दो कितने हो गए, चार, चार का गुणा किससे कर दो, दो से, तो चार दूनी आठ, सबसे पहले आठ आ गए। अब उसके बाद पीछे वाला एक और एक ये हो गया रदनक और एक ये रदनक, दो हो गए। एक और एक दोनों को जोड़ो, दो हो गए, दो का गुणा दो में कर दो, चार आ गए ये भी। उसके बाद आप नंबर तीन पे आए, दो पे, तो दो ये और दो ये, दो दो ये हो गए, तो दो दो चार, चार को जोड़ो आप, चार को जोड़ के मतलब दो दो चार हो गए, चार का गुणा दो से कर दो, तो चार दो नहीं आठ हो गए, ठीक है। अब उसकी बात आ गई तीन की, तो तीन कहाँ से लोगे आप, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन यहाँ से ले लिए, तो तीन और तीन छः, छः का गुणा दो से कर दो, 12। ऊपर कितने आए थे, दो दो चार, चार दूनी आठ, आठ ऊपर कितने आए, चार, ऊपर कितने आए, आठ। तो आठ चार 12 और आठ 20 और 12 32, तो ऐसे ही 32 दांत आए हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों में अग्र चर्वणक प्रीमोलर 8 दांत होते हैं और चर्वणक 4 दांत नहीं होते हैं। अब दांतों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो दांतों के सबसे पहले प्रकार मैंने बताया था कृंतक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। तो ये आगे के दांत होते हैं, जो हमारे आगे वाले दांत दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, इन्हें हम इंसाइजर बोलते हैं, याद रखना। इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना और कुतरने का काम करते हैं इंसाइजर। इनकी संख्या 8 होती है, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। इन्हें हम स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। जो हंसने के दांत होते हैं वो आगे वाले दांत ही होते हैं। हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृंतक ही होते हैं। तो हाथी के जो आगे दिखने वाले दांत होते हैं कौन से होती है, कृंतक होते हैं, इनका काम कुछ नहीं होता है। सेकंड नंबर बात करेंगे रदनक। तो रदनक क्या होते हैं, रदनक दांत से हम कैनाइन बोलते हैं। तो रदनक होते हैं कितने, एक और एक दो, दो ऊपर वाले जबड़े में और दो नीचे वाले जबड़े में, कितने हो गए, चार दांत होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे, बराबर चार दांत होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। सबसे अधिक नुकीले होते हैं, और ये दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार की प्रकृति होती है, स्पष्ट करती है। मांसाहारी जानवरों में ये दांत काफी बड़े होते हैं, जैसे ये शेर है, तो शेर को आपको ये दिख रहे दांत, ये नुकीले ये रदनक दांत होते हैं। और ये लोमड़ी मतलब जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें रदनकनाथ आपको सामने दिख जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक इसका क्या है, प्रीमोलर। तो ये कौन से होते हैं, तो ये वाले जो आपको हरे ये दिख रहे हैं दो दो दांत, ये क्या होते हैं, अग्रचर्वक दांत होते हैं। भोजन को पीसने का काम करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद जो
वो मेरा खाना पिस रहा है वो कौन पीसता है? प्रीमोलर पीसते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये जब एडल्ट हो जाता है तब दांत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चरबड़क की, तो इसे मोलर बोलते हैं। तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो जाते हैं। यह भोजन को पीसने के साथ लार को मिलाने में काम करता है। जब हमारी भोजन मतलब पीसते हैं तो उसके साथ लार भी मिलना चाहिए, क्योंकि लार ही भोजन को मतलब ऐसा काम, लाइसोजाम वगैरह जो और टाइलिन एंजाइम होते हैं इनको मिलाने का काम करता है। तो लाइसोजाम क्या करते हैं? ये मतलब जो बाहर से आए हुए जीवाणुओं को मारता है, और टाइलिन क्या करता है? ये भोजन को मतलब स्टार्च पैदा करता है भोजन में। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अकल दाढ़ इन्हीं का भाग होती है, जो कि अब एक अवशेषी अंग है। आप बोलते हैं अकल की दाढ़, तो यही अकल की दाढ़ होती है, इसे हम मोलर बोलते हैं। अब दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होमोडोंट और दूसरा हेट्रोडोंट। तो होमोडोंट क्या होते हैं? जिसे हम समदंती बोलते हैं। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले वाले दांत सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप, मछली, कछुआ। इसमें क्या होता है? इनके जितने भी दांत होते हैं एक समान होते हैं, ना कोई रदनक ना कोई चरबड़क, कुछ नहीं होता, ओनली एक समान दांत होते हैं, इसलिए हम इन्हें समदंती बोलते हैं। हेट्रोडंटी किसे बोलते हैं? इसे विषमदंती बोलते हैं। विषम का मतलब होता है दांत अलग अलग होना चाहिए। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी जैसे मनुष्य भी आ जाते हैं, तो इनके दांत अलग अलग होते हैं। आपको होमोडोंट के दांत दिख रहे हैं, ये एक समान है, और हेट्रोडोंट के दांत दिख रहे हैं, ये बड़े छोटे हैं। तो ये विषम दंती होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं कुछ जीभ के बारे में बात कर लें। तो जीभ क्या होती है? तो जीभ, टंग, यह मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद को बताने का कार्य करती है। मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती है। जैसे हम बच्चे होते हैं तो बच्चों की संख्या 2000 से 8000 होती है, मतलब स्वाद चखने की। उसके साथ जब इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी स्वाद चखने की संख्या घटती जाती है। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। जीभ का मध्य भाग किसी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता है, अर्थात स्वादहीन होता है। अब आपको जीभ दिख रही है, इसके बारे में भी अध्ययन करो। तो मैं बात इसके बारे में बताएंगे आपको। तो जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो कैसा होता है? वो स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है। ये स्वीट, जब आप कोई चीज़ खाते हो तो सबसे आगे जीभ में मीठा लगेगी, उसके बाद थोड़ी देर पीछे जाने पर खट्टा लगेगी, और उसके बाद थोड़ा और पीछे जाने पर नमकीन लगेगी, और सबसे पीछे जाती तो कड़वी लगती है। कोई चीज़ आप या कोई भी मतलब ऐसा कोई भी पानी में कोई चीज़ ऐसी मिली हो या कोई दवा खाओ, तो जब आगे जाएगी तो मीठी लगेगी, फिर थोड़ी खट्टी, फिर नमकीन, और जब ही पीछे जाएगी पेट के अंदर मतलब तभी मुझे वो दवा बहुत कड़वी लगती है। तो कड़वा स्वाद कौन देता है? मतलब पश्च भाग देता है, और मध्य भाग क्या? नमकीन और खट्टी देते हैं, और अग्र भाग क्या करता है? मीठा देता है। लेकिन जो बीच का भाग होता है वो स्वादहीन होता है, इसमें मतलब कोई स्वाद नहीं होता है। तो आपको जीभ के बारे में क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे कुछ जीभ की। जीभ पर क्या पाया जाता है? जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने, जिन्हें पेपली कहा जाता है। तो ये आपको जीभ दिख रही है, इसमें क्या पेपली होती है। तो ये पेपली ही हमारे मतलब भोजन को कुछ मतलब इधर उधर ले जाने में काम करती है। अब जो आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या, जिसमें ज्ञान मतलब ज्ञान के दांत भी शामिल हैं, तो टोटल कितनी है? 32 होती है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सामान्य वयस्क मनुष्य के मतलब मोलर दांत कितने होते हैं? तो मोलर कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले कृदंत होता है, रदनक होता है, फिर अग्रचर्वक होता है, फिर चर्वणक होता है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं? 32, मतलब सॉरी 20 निकलते हैं, दो बार 20 दांत निकलते हैं। वयस्क मानव के पास कितने रदनक दांत होते हैं? तो रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य में अग्र चर्वणक दांतों और चर्वक दांतों की संख्या का अनुपात कितना? 2:3 होता है। ये मतलब कितना होता है? 2:3।
तो 4 और 12 होता है ना, आगे 4 होते हैं, पीछे 12 होते हैं। जब इनको आप काटोगे, नहीं, 8 होते हैं और 12 होते हैं। तो ये 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ऐसे अनुपात, मतलब जो कम संख्या, उसे अनुपात बोलते हैं। मनुष्य के शरीर का कठोरतम तत्व पदार्थ कौन सा है? तो दांत का एनिमल होता है, ये सबसे कठोर होता है। दांतों का सूत्र क्या, दूध के दांतों का सूत्र क्या होता है? 2102, 2102 होता है। आगे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कौन सा होता है? पीछे का भाग होता है। संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? तो मीठा अग्रभाग में लगता है। मानव जीवन में औसतन कितने स्वाद वर्ष मौजूद होते हैं? तो 2000 से 8000 तक होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको और बायोलॉजी की वीडियो देंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।